अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बारिशें हैं, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। हमेशा मैं भूल जाती हूँ अपना तारुफ कराना। मैं हूँ गज़ल अवान और मैं हूँ हसन लियाकत। बारिशों का इन्होंने जिक्र किया तो बारिशों के हवाले से बात कीजिए तो आपको सेफ भी रहना है, बारिशों को एंजॉय भी करना है। लेकिन आजकल की बारिशें जिस इंटेंसिटी के साथ हो रही हैं, आपको अपने अहल खाना का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पुंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट की बात मैं करना चाहूँगा, जहाँ पे एक बड़ी दर्दनाक वीडियो सामने आई है। एक खातून प्रोफेसर हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, वो मदद तलब करती रही लेकिन उनको मदद नहीं मिल सकी और वो सैलाबी रेले में बह गई। ये कि ज़्यादा दूर की बात नहीं। और रावलाकोट के इलाके की बात अगर की जाए तो रावलाकोट एक बड़ा हसीन और जमील शहर है। ये बिल्कुल पहाड़ों के संगम में मौजूद शहर है, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि पहाड़ों में या इस तरह के इलाकों में जो लोकल कम्युनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन वो कम्युनिटी उनको बचा नहीं सकी और वो देखते ही देखते नाले की जद में आ गई है, उस सैलाबी रेले की जद में आ गई। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि कम्युनिटी की स्ट्रांग होने की बात, तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सेट हैं। इससे पहले भी जहाँ जहाँ भी हिली एरियाज में इस तरह के सैलाब आए हैं, वहाँ पर हमने मकामी लोगों को बचाते हुए देखा है। आपको याद होगा चेयर लिफ्ट वाला एक मामला था, वहाँ पर भी लोगों ने किस तरह से मकामी लोगों ने लोगों की मदद की थी। अब यहाँ पर जिस तरह से ये खातून मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन सब लोग अपनी वीडियो, अपनी व्यूवरशिप के लिए, हाइप बनाने के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन किसी ने इतना नहीं किया कि कोई भी एफर्ट करके उस खातून को बचा ले। मतलब वो आपको मदद के लिए पुकार रही है, आपको कुछ समझ रही है, वो बिल्कुल उस वक्त बेबस है, लाचार है, लेकिन आप लोगों के हाथ में सिर्फ फ़ोन है और फ़ोन से आपने वीडियो बनानी है, बजाय इसके कि उसकी कोई एफर्ट कर ले। मतलब दरख्त भी है पास, बिल्कुल ऐसी है। कुछ भी हो सकता था। जो बात आपने की ना कि वीडियो बनानी है, वीडियो हमने इस वजह से बनानी है कि शायद वो वायरल होगी। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है कि एक शख्स मर रहा होता है और हम साथ खड़े वीडियो बना रहे होते हैं। ये वाकया सिर्फ रावलाकोट का नहीं, बल्कि पिछले दिनों सवात में भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे वीडियो बनाने वाले लोग ज्यादा थे और रेस्क्यू करने वाले लोग कम थे। अगर वो जो लोग वीडियो बना रहे थे वो थोड़ी भी एफर्ट करते तो शायद वो जाने भी बचाई जा सकती, तो इस खातून को भी बचाया जा सकता था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बताने का मकसद आपको यही है कि इस तरह की वीडियोस आए रोज हमारे पास आती हैं, सबक हासिल करें, थोड़ी सी मदद करें। बिल्कुल ये ना हो कि कल कोई आपकी वीडियो बना। हाँ एग्जैक्टली, और आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है गजल। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और बारिशों की बात करते हैं। मुल्क भर की बात कीजिए तो सैलाब से हलाकतों की तादाद 650 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बायस होने वाली लैंड स्लाइडिंग और सैलाब ने शदीद तबाही मचा दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में 657 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें हलाक होने वाले 171 बच्चे हैं, 94 खवातीन और 392 मर्द शामिल हैं, जबकि हादसात में 920 अफराद जख्मी भी हुए। मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहाँ मुख्तलिफ हादसात में अब तक 373 अफराद की हलाकत हुई, जबकि बहुत से लोग अब तक लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इसके अलावा अगर मानसून बारिशों की बात की जाए तो पंजाब में 164, सिंध में 28, बलोचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 32 और आज़ाद कश्मीर में 15, जबकि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 8 हलाकतें हुई। एग्जैक्टली। तो ये सारी रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल थी NDMA की जानिब से, जो बताया जा रहा है कि जिसमें खवातीन की तादाद कितनी है, बच्चों की तादाद कितनी है, मर्द हजरात कितनी है। इस वक्त का जो मानसून है वो बहुत ही बेरहम साबित हुआ है। मतलब आप ये समझें कि हर इंसान ने अपना सब कुछ ही तकरीबन खो दिया है। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हैं। इससे पहले कल भी मैं इस हवाले से बात करी थी। पहले जो सैलाब आया था 2022 की बात कर लें, अभी तक उनके हवाले से भी कहा जाता है कि वो लोग भी डिस्प्लेस्ड ही हैं। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ये तो आपने अब बात की सूरत हाल बताई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अब तालीमी इदारे भी 5 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ के ज़िला बाग में महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए शदीद सैलाबी अलर्ट के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। और सरकारी इलामिया में कहा गया है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को 19 से 23 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया। और इस इक़दाम का मकसद तलबा और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि ख़ित्ता मुसलसल आपको पता है मुतासिर हो रहा है और ख़ित्ते में मुसलसल और मुतवक्के जो शदीद बारिशें हैं उसके बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा बढ़ गया है। अभी एक सूरत हाल से लोग नहीं निकले थे कि मज़ीद 3 और मोर स्पेल्स का भी कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा की बात करूँ
तो वहाँ भी तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस 2 रोज़ के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। तमाम स्कूलों को और ज़िला इंतज़ामिया ने इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके अलावा मरी की बात की जाए तो वहाँ भी शदीद बारिशें हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है। वहाँ पर भी 2 दिन स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया और CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक मंगल यानी कि 19 अगस्त और बुध 20 अगस्त को तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बिल्कुल ये अच्छा फैसला है क्योंकि बच्चे काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है, वालिदैन के लिए भी, कौम के लिए भी। बच्चे कौम का सरमाया होते हैं, सो उनको तो कम से कम आप घरों में रखेंगे तो ज़्यादा महफूज रहेंगे इंस्टेड कि वो स्कूल में जाएं। और ये अच्छा फैसला है बाग में या फिर बंद करने का मकसद ये नहीं है कि आप उनको घुमाने फिराने ले जाएं। एग्जैक्टली उनको घर में रखना है और सेव रखना है। गजल ने जो आखिरी बात की ये बात इस वजह से उनको आपने स्कूल में नहीं भेजना कि वो घर में रहें और महफूज रहें। खबरतीन वजात आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से तकरीबन 600 जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। ये बारिशें 600 जिंदगियां निगल चुकी हैं जिसमें निस्फ तादाद बच्चों की है। ये सानिया सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि दहाइयों की पॉलिसी, नाकामी और बद इंतज़ामी की अक्कासी करता है। 2016 में इस्लामाबाद के तूफान के बाद वर्ल्ड बैंक ने 188 मिलियन डॉलर की खतीर रकम से महकमे मौसमियात को जदीद बनाने का मंसूबा बनाया था। मंसूबा पाकिस्तान को जदीद वार्निंग सिस्टम फराम कर सकता था मगर ब्यूरोक्रेसी और ज़ाती मफादात के बायस रुकावटों का शिकार हो गया। उस वक्त के DG गुलाम रसूल ने मुबैना तौर पर फंडिंग को CPEC से मुंसलिक करने पर जोर दिया जिससे कीमती वक्त ज़ाया हुआ। बाद में फंडिंग बहाल हुई मगर मंसूबा कभी तरक्याती मंजूरी ना पा सका। आज जब मानसून की तबाहकारियाँ जारी हैं तो ये सवाल गूंज रहा है कि अगर उस वक्त इस्लाहात होती तो क्या सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बिल्कुल इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कल भी हम जब क्लाइमेट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की थी जंगलात की कटाई के हवाले से। आपको पता है कि अभी जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ 5% है, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए उसको 25% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम इसको कह तो सकते हैं कि ये खुदाई आफात हैं, लेकिन इसको चीज़ को शायद हमने डबल कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हमारी मैं कुछ कहूँगी इंतजामिया की भी गफलत है, उस तरह से नहीं यहाँ पर स्टेप्स लिए गए। आवाम की भी गफलत है, सबकी है। एग्जैक्टली मैंने वही कहा ना कि हमने फ्लड ड्रेन प्लेन को जो है वहाँ पर हमने तजावुजात रख दी, वहाँ पे घर बना लिए, पानी को उसकी इतनी विड्थ ही नहीं मिली जिस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि मे अल्लाह ताला प्रिवेंट एनी फर्दर हार्म, कि इस तरह की अब मज़ीद कोई आफात ना आए और लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह से ज़ाया ना हो। आगे बढ़ते हैं तो बारिशों से हटकर थोड़ी सी आपको बात बताती हूँ कि पाकिस्तान में नादरा की नई मोबाइल ऐप का एक फीचर अवाम की हैरत और मजाक का बाइस बन गया है। हुआ कुछ यूँ कि ऐप में शनाख्ती कार्ड की मंसूरी के लिए कैंसल आइडेंटिटी ड्यू टू डेथ का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें सार्फिन को दो इंतखाब दिए गए हैं, एक मरहूम के रिश्तेदार के लिए और दूसरा मेरे खुद यानी कि माई सेल्फ के लिए। और ये अल्फाज देखकर सार्फिन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या मरहूम भी खुद अपने शनाख्ती कार्ड की मंसूरी कर सकता है। और मज़े की बात इसमें यह है कि मेरे खुद के इंतखाब के बाद ऐप सारिफ को अब लाइवनेस चेक यानी कि जिंदा होने का शनाख्ती अमल मुकम्मल करने का कहती है, जो मजीद तजाद और उलझन पैदा करता है क्योंकि किस तरह से हम खुद कर सकते हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि दरअसल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की एक खामी भी है जिसे दुरुस्त वजाहत ना मिलने के बायस अवाम ने गलत समझ लिया है। ज़ाहिर है उस तरह से अवेयरनेस नहीं है तो लोग इसको अपने अपने तरीके से ही ले रहे हैं। और हकीकत में मेरे खुद का मतलब ये है कि दरख्वास्त देने वाला शख्स जिसने एप्लीकेशन दी है यानी वो रिश्तेदार जो मरहूम की जानिब से ये कार्रवाई कर रहा है, और लाइवनेस चेक भी उसी रिश्तेदार की तस्दीक के लिए रखा गया है ताकि किसी किस्म की जालसाजी ना हो सके। लेकिन फिर भी अभी नादरा को इस फीचर की ज़्यादा बेहतर वजाहत करनी होगी। बिल्कुल ऐसी नादरा को इसकी वजाहत भी करनी होगी ताकि अवामी सतह पर फैली हुई जो उलझन है उसको ख़त्म किया जाए। और ख़वातीन वज़ात मैंने खुद आज से तकरीबन 3 साल कबल जब अपना ID कार्ड रिन्यू करवाया था इसी ऐप के ज़रिए करवाया था। ये बहुत ही अच्छी ऐप है। ये ऐप जब आप यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम ये फील ज़रूर आती है कि आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप दुनिया के किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं और वहाँ से आप अपना ID कार्ड बनवा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं UAE में होता था तो वहाँ पर भी ID कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑफिस विजिट करना पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान में अब इस तरह की सहूलत आना ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन इस तरह के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आवाम को समझने में तो कुछ दुश्वारी होती है, लेकिन नादरा का जो ये पाक आइडेंटिटी ऐप है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। खबरतीन रोज़ात आगे बढ़ते हैं और अब तुर्किया की बात करते हैं। तुर्किया के सूबे नौशहर अपने आसार कदीमा के लिए बहुत ही मशहूर है, लेकिन यहाँ का एक इसको कहते हैं जी देरिन कोयो। देरिन कोयो इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ एक वसी ज़ेर ज़मीन शहर का आसार कदीमा मौजूद है जो तकरीबन 2500 साल पुराना है। ये शहर 6 मंजिला है जो ज़मीन से 200 गहराई में फैला हुआ है।
200 फीट गहराई की बात करूं, और यहाँ किसी ज़माने में 20,000 लोग रहा करते थे। ये शहर जिसको दे रिनकोयो कहा जाता है, ये अंडरग्राउंड सिटी के नाम से मशहूर है, जो तुर्क दारुल हुकूमत इस्तांबुल से तकरीबन 750 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है। इस शहर के गली कोचे, दुकानें और मकानात सब के सब ज़ेर ज़मीन हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस ज़ेर ज़मीन शहर में माल मवेशियों और दूसरे पालतू जानवरों के लिए भी अलग जगह बनाई गई थी, जबकि ताज़ा हवा के लिए गुजरने का बंदोबस्त भी किया गया था। और यहाँ सीढ़ियों और चबूतरों का एक जाल फैला हुआ है जो मंजिल ब मंजिल नीचे उतरता चला जाता है। अलावा जी यहाँ छोटी बड़ी राहदारियाँ भी हैं जो इस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाती हैं। 1963 में तुर्क महकमा आसार कदीमा ने इस जगह को अपनी तहवील में ले लिया था और फिर यहाँ सुरंगें और ज़ेर ज़मीन तामीरात दरियाफ्त की थी। और आज से 50 साल पहले ये शहर सयाहों के लिए खोल दिया गया था और आज ये तुर्की के अहम और तारीखी आसार कदीमा में शुमार होता है। मतलब अंडरग्राउंड सिटी और नीचे फिर उसकी आपने बताया मंजिल बा मंजिल सारे माल मवेशी भी, फिर वेंटिलेशन भी रेस्टोर किया गया। हाँ, और फिर वेंटिलेशन भी, और कितना जबरदस्त होगा। मुझे तो वैसे आपकी स्टोरी सुन के मजा आ रहा था। और ये आप प्लान करें कि तुर्किया जाएं और वहाँ पे जाके देखें, मजा आ रहा था। एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी कि जाना चाहिए। कि मैं आपकी स्टोरी मैंने सुन ली, अभी मैं टिकट करवाऊंगी और जाऊंगी। हाँ, मैंने आपको कहा ना, मैं माइंड बना रही थी, इमेजिन कर रही थी कि मुझे जाना चाहिए। तो जी, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आज आपको पसंद आई हों, मज़ेदार भी थी और कुछ स्टार्ट में इस तरह की थी जो दिल दहला देने वाली बातें भी थी। लेकिन खैर, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।